तो भाई सबसे पहला आपसे सवाल, व्हाट इज जीन पूल? The total aggregate of a gene in a हाँ, बुक से देख के बता दो। नहीं, कोई book नहीं है। हाँ सही है। खैर, व्हाट इज जीन पूल? जीन पूल इज द टोटल कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट या टोटल कलेक्शन ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन। मतलब जितने भी जीन्स आपके एक पॉपुलेशन में होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? जीन पूल। मैं लिख भी देता हूँ, टोटल कलेक्शन ऑफ व्हाट? Gene कलेक्शन ऑफ जीन in a population. इन पॉपुलेशन इज Gene. जीन पूल। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर मैं कहूँ, मैं एग्जांपल लूँ पॉन्ड की, एक पॉन्ड है या एक लेक है, उसमें सारे जो है वो फ्रॉग्स हैं, उन सारे फ्रॉग्स को मैं पकड़ूँ जो कि हम पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद उन सब के जीन्स, डिफरेंट जीन्स को लूँ और उनको कलेक्ट कर लूँ, तो उन सारे जीन के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? जीन पूल। इसी तरह से मैंने एक लिया टाउन, कराची लिया, कराची में जितने भी इंसान हैं, छोटा टाउन ले लो, गुलशन ले लो, गुलशन है, गुलशन में जितने भी इंसान हैं, उन सारे इंसान के जीन को कलेक्ट करेंगे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, और उन सब को कलेक्टिवली क्या कहेंगे? जीन पूल। सही है, समझ में आ गया जीन पूल क्या चीज़ है? हर जगह का अलग अलग जीन पूल होता है, कहीं पे कोई जीन होता है, कहीं पे कोई जीन, किसी एरिया में कोई जीन होता है, किसी एरिया में कोई जीन नहीं होता। सही है, तो समझ में आ गया जीन पूल। अगली डेफिनेशन है जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी। ये बताओ क्या चीज़ होती है? जीन या फिर एलील फ्रीक्वेंसी। मतलब कि उस जीन पूल में हाँ, कितनी फ्रीक्वेंसी से वो जीन कोई पर्टिकुलर जीन मौजूद हो, या थोड़ा सा आधे सही बताया, आधा गलत बताया, एक वर्ड गलत बताया, वो गलत बताया वर्ड एलील। जीन की जगह एलील लिख दो। एक जीन है, एक पॉपुलेशन, उसमें है आई का जीन, आई की कलर का जीन। सही है, आई के कलर की जीन के कितने एलील होते हैं? फॉर एग्जांपल 5 एलील होते हैं। फॉर एग्जांपल 5 एलील ले लिया, एक आपने लिया ग्रीन, एक आपने लिया रेड, एक आपने ब्लैक, ब्लू, हेज़ल और ब्लैक, टोटल आपने लिए 5। आपने क्या ले लिए? एलील ले लिए एक जीन के। एक पॉपुलेशन ली, उसके अंदर आपने आई का जीन उठाया, और आई के जीन के अंदर आपको कितने एलील मिल गए? 5 एलील मिल गए। इन सब की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी उस जगह पर। मतलब ब्लैक कलर आपका सबसे ज़्यादा होता है हमारे यहाँ, तो आपके पास जो ब्लैक कलर की आई वाले लोग होंगे वो होंगे आपके 40%। अगर आपके ब्लू कलर के आई वाले लोग होंगे 10%। आपके ब्राउन आई वाले होंगे 20%। कितने हो गया? 30 हो गया। और आपके हेज़ल वाले होंगे 15%, और आपके गोल्डन आई वाले होंगे 15%। ये क्या बता रहे हैं? ये एलील फ्रीक्वेंसी है, या यही जीन फ्रीक्वेंसी है। जीन फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील। आपने कहा था जीन, लेकिन यहाँ पर क्या है? एलील। किसी भी एलील की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रिलेट करके, जो इनके मतलब रिलेट कर रहे हैं ना आपस में, इन दोनों को, इन सब को, तो इन सब में जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी जीन पूल की, ऑफ जीन पूल इज कॉल्ड एलील फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी। सही है। अच्छा, हर जगह की एलील फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अलग होती है। जैसे कराची या पाकिस्तान, कराची एग्जाम्पल ले लो, सिंध की एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे ब्लैक कलर के आए वाले लोग ज़्यादा होते हैं, ब्लैक और ब्राउन। लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा के साइड में जाएंगे तो वहाँ पे गोल्डन कलर की आँखें जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, हेज़ल कलर की, तो वहाँ पे जो है वो हेज़ल की फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे हेज़ल की फ्रीक्वेंसी कम होगी। या आप जो है वो यूरोप साइड पर चले तो यूरोप साइड पर ब्लू और ग्रीन आइज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ की ब्लू आइज़ की फ्रीक्वेंसी कम और वहाँ की ब्लू आइज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो पता चल गया एलील फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। ठीक है, एलील फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गई। एलील फ्रीक्वेंसी में हम क्या देख रहे होते हैं? एलील फ्रीक्वेंसी में हम क्या देख रहे होते हैं? एलील को देख रहे होते हैं, इंडिविजुअल्स को नहीं देख रहे होते, सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे होते हैं? एलील को देख रहे होते हैं। सही है। अब एक चीज़ होती है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी? अभी हमने पढ़ा कि व्हाट इज जीनोटाइप, सही है, जेनेटिक मेकअप, और उसको हमने रिप्रेजेंट कैसे किया था? मतलब किसी भी इंडिविजुअल का जो जीन होगा, जो जेनेटिक मेकअप होगा, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आई का कलर, किसी के पास जो है वो दोनों डोमिनेंट आ गया,
किसी के पास एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव आ गया और किसी के पास दोनों रेसेसिव आ गए, तो इस सब की कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे? जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। अगर किसी पॉपुलेशन में ए जो है वो आपके पास 75% है, होमोजाइगस डोमिनेंट 75% है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आपके पास जो है वो 15% है, और आपके पास होमोजाइगस रेसेसिव जो है वो 5% है, तो ये क्या हो गया आपकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। लेकिन एलील फ्रीक्वेंसी में हम पता क्या देख रहे होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक डोमिनेंट एलील को और एक रेसेसिव एलील को देख रहे होंगे। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? जीन फ्रीक्वेंसी एलील फ्रीक्वेंसी में अगर एक जो डोमिनेंट एलील है वो 80% है तो रेसेसिव एलील कितना होगा? 20% होगा, है ना। लेकिन जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में पूरे जीन को देखते हैं, तो उसमें दोनों एलील होते हैं, कैपिटल ए दोनों, कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों, या एक कैपिटल और एक स्मॉल ए दोनों को साथ में देखेंगे। सही है, समझ में आ गया? जीन फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है। अब हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि पेपर में आता है। ये कह रहे हैं कि एक पॉपुलेशन है जिसमें आपके पास 500 प्लांट्स हैं। कितने? 500 प्लांट्स है, आउट ऑफ मैंने जो है वो 500 ही लिख दिया है, यहाँ पे 20 था। 500, इसको मैं यहीं पर रख लेता हूँ। 500 में से जो है वो 20 प्लांट्स जो है वो कैसे हैं? 20 प्लांट्स जो है वो वाइट हैं, और 480 प्लांट्स कैसे हैं? पिंक है। और उन 480 में से भी 320 कैसे हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट, और बाकी कितने बचे? 160 जो कि कैसे हैं? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। सही है। ये आपकी क्या है? अगर मैं कहूँ कि ये 20% लोग वाइट हैं, 20% लोग क्या है? वाइट है, तो ये वाइट कैसे कंडीशन में होंगे? होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में वाइट होंगे, क्योंकि तभी शो होता है ना जब दोनों एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं। ये इसका क्या हो गया? जीनोटाइप। ये क्या हो गया इसका? जीनोटाइप। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 480 प्लांट जो वो कैसे हैं? डोमिनेंट है, उनमें से 320 कैसे हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब के दोनों कैपिटल जीन मौजूद होंगे, तो ये इसकी क्या हो गई? जीनोटाइप। और इसी तरह से 160 कैसे हैं? हेट्रोजाइगस, तो इनकी जीनोटाइप क्या होगा? एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, एक कैपिटल, एक डोमिनेंट एलील और एक रेसेसिव एलील, ये जीनोटाइप होगा इनके। क्वेश्चन में हमें निकालना है एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। एलील फ्रीक्वेंसी कितने एलील की निकालेंगे? यहाँ पे कितने एलील्स हैं टोटल हमारे पास? एलील्स कितने हैं हमारे पास? एलील सिर्फ 2 हैं, एक स्मॉल और एक कैपिटल। तो एलील हमें 2 मिले और हमें इसकी क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। और जीनोटाइप हमें कितने मिले? 3 मिले, एक होमोजाइगस रेसेसिव, एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस डोमिनेंट। तो हमें इन तीनों की क्या निकालनी पड़ेगी? और इसको क्या कहेंगे? जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। सही है। ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी दोनों निकालनी हो, उस कंडीशन में आप ये मेथड अप्लाई करेंगे जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। सही है। सबसे पहले आप निकालेंगे एलील फ्रीक्वेंसी। एलील फ्रीक्वेंसी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, हम पहले निकालेंगे एलील फ्रीक्वेंसी। एलील फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है, वो क्या है? मैं पहले लिख देता हूँ। एक मुझे क्या निकालनी है? पहले डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मैं लिख दूंगा ए फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसमें ए में हम लिखते हैं नंबर ऑफ ए, मतलब कि जितने भी मुझे डोमिनेंट एलील्स गिवन होंगे वो मैं क्या लिखूँगा? ऊपर, और मैं उसको डिवाइड करवा दूंगा। ये ए एलील में लिख देता हूँ। ए एलील का मतलब क्या हो गया? डोमिनेंट एलील, और उसको मैं डिवाइड करवा दूंगा नंबर ऑफ टोटल एलील से। सही है, जो कि गिवन होंगे। ऊपर क्या रखना है मुझे? नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, क्योंकि मैं डोमिनेंट एलील का निकाल रहा हूँ, और नीचे रखूँगा नंबर ऑफ टोटल एलील। अब मुझे बताओ कि ऊपर मुझे डोमिनेंट एलील कितने गिवन है? यहाँ पे देख के मुझे बताओ कि डोमिनेंट एलील मुझे कितने गिवन है? यहाँ पर 320 और यहाँ पे 160। ये मुझे एलील गिवन है या मुझे लोग गिवन है? पर्सन गिवन है। ये मुझे पर्सन गिवन है। और एक इंसान के अंदर कितने एलील होते हैं? एक इंसान के अंदर 2 एलील होते हैं, तो 2 इंसान के अंदर कितने एलील होंगे? 4। 3 इंसान के अंदर कितने एलील होंगे? 6। डबल होते जाएंगे ना, तो 320 लोगों के अंदर कितने एलील होंगे? 2 एलील होंगे। 320 लोगों के अंदर होंगे 640 एलील,
और ये 640 कैसे होंगे, 640 में से 320 कौन सा होगा यहाँ पे, कैपिटल है, और 320 दूसरा भी कौन सा होगा, कैपिटल है। कैपिटल है। लेकिन अगर मैं इधर की बात करूं तो इधर मेरे पास 320 एलील कौन से होंगे, सॉरी यहाँ पे 160 गिवन है ना, तो यहाँ पर 160 एलील कौन से होंगे, कैपिटल है, और दूसरे 160 कौन से होंगे, स्मॉल है। स्मॉल है। ये वाली बात समझ में है कि एक इंसान के अंदर 2 एलील्स होते हैं, और एलील फ्रीक्वेंसी में आपने ऊपर रखना होता है नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील और डिवाइड करवाना होता है नंबर ऑफ टोटल एलील से। तो आपको एलील निकालनी है, आपको पर्सन के वैल्यूज़ नहीं लिखनी है, आपने एलील निकालनी है। और क्योंकि एक इंसान के अंदर 2 एलील्स होते हैं तो जितने भी पर्सन आपको गिवन होंगे आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और एलील निकल आएंगे। तो अब मुझे बताओ कि मुझे टोटल डोमिनेंट एलील कितने मिले, मुझे ये बताओ। यहाँ पे कितने लोग हैं, 320, और दोनों 320 लोगों के पास कौन से जो है वो एलील हैं, डोमिनेंट एलील है, दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट। तो 320 के पास जो है वो कितने एलील होंगे, 640, और 640 के 640 कैसे होंगे, डोमिनेंट। डोमिनेंट ए। तो यहाँ पे मैं 640 लिख दिया, और यहाँ पे भी तो डोमिनेंट एलील है, 160 कौन से होंगे यहाँ पे, डोमिनेंट। डोमिनेंट, और 160 कौन से होंगे, रेसेसिव। रेसेसिव। तो मुझे कौन से 160 को ऐड करना पड़ेगा यहाँ से भी, 160 को मैंने यहाँ से ऐड कर दिया, और टोटल से डिवाइड करना है। टोटल एलील कितने हैं, जितने प्लांट्स जितने इंडिविजुअल गिवन है उसको डबल कर दो, वो आपके पास क्या आ जाएंगे, टोटल एलील्स आ जाएंगे। 500 प्लांट्स गिवन आप डिवाइड करवा दो उसको 1000 से, मतलब 500 प्लांट है, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 1000 आ जाएंगे। टोटल इंडिविजुअल कितने हो गए यहाँ पे, 640 और 160, 800 हो गए। अब आपने निकाल ली ए की फ्रीक्वेंसी, 800 डिवाइडेड बाय 1000, 1 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 डिवाइड बाय 10, 8 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0.8। पता चला है 0.8 कैसे आया, देखो 8 को डिवाइड करवाते हैं जब 10 से, तो 8 यहाँ पे आपने रख दिया, जब पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आज ऐड हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 8 ज़ा 80 लिख देंगे, सही है। तो आपको 10 की टेबल के ऊपर जो भी वैल्यू हो उससे आपने पॉइंट लगा के 0 लिखना और आंसर निकाल देना, सही है। 0.8 आपके कौन से आ गए, डोमिनेंट। डोमिनेंट। ये क्या है, 0.8 जो है वो फ्रीक्वेंसी है डोमिनेंट एलील की, या आप इसको 80% भी कह सकते हैं। ये कह सकते हैं 80%, यानी कि 100 लोगों की पॉपुलेशन में 80% लोगों के पास कौन से एलील हैं, डोमिनेंट एलील हैं। तो बाकी 20% लोगों के पास कौन से एलील होंगे, रेसेसिव। रेसेसिव एलील होंगे, जिसको जो कि 20% आ जाएगा, या फिर 0.2 आएगा आंसर आपका। आपको डायरेक्ट आंसर निकालना आ गया। अगर इसका आंसर निकालना चाहे तो उसका भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितने आगे पास 160 जो है वो रेसेसिव एलील है, और ऊपर जो है वो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 और 160 200, 40 और 160 200 डिवाइड बाय 1000, 200 डिवाइड बाय 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 डिवाइड बाय 10 इज 0.2, तो 0.2 आंसर आ गया आपका। आपने क्या निकाल ली, एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब आपने निकालनी है जीनोटाइप। जीनोटाइप आपके पास कितना है, 3। आपने 3 जीनोटाइप निकालने हैं, कौन कौन से, कैपिटल है, एक जो होमोजाइगस डोमिनेंट, एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रेसेसिव। आपने इसमें कुछ नहीं करना, आपको एक जीन की वैल्यू, एक एलील की वैल्यू पता है, क्या है वो 0.8। एक डोमिनेंट एलील की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 0.8। आपने यहाँ पे भी क्या रख दिया 0.8, और दूसरे ये पता तो वहाँ पे भी रख दिया 0.8, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। 8 8 ज़ा 64, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यहाँ लेकर आए तो पावर 1 हो गई थी, यहाँ पर लेकर आए तो पावर 2 हो गई थी। जब आप पावर 2 को पीछे दोबारा लेकर जाएंगे 64 से, तो कितने पीछे जाएगी, 1 पीछे और ये 2 पीछे, आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.64। सही है, ये बात समझ में आई, सही है। अच्छा, अब मैं दूसरी निकालनी है। 8 0 कैपिटल डोमिनेंट एलील कितना है 0.8, और रेसेसिव एलील कितना है 0.2, 2 8 ज़ा 16, आंसर हो जाएगा 0.16। क्योंकि आप भी यहाँ पर जो है वो -1 आगे ले गए थे, यहाँ पे -1 आगे गए थे, -1 -2। जब आप 0.16 से -2 पीछे लेके जाएंगे, -1 वो हो जाएगा, और यहाँ से एक और पीछे चलाएगा, तो आंसर क्या जाएगा 0.16। अब आपके पास है होमोजाइगस रेसेसिव। यहाँ पे क्या है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, आंसर क्या हो जाएगा 0.04। क्यों 0.04, 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, मल्टीप्लाई कराने को जाएगा क्या हो जाएगा 2 की पावर -2। यहाँ पे पॉइंट है, आपको 2 पीछे ले जाना है, 1 पीछे और ये 2 पीछे,
आपका आंसर आएगा 0.02। सही है, चले। तो हमने जो है वो क्या निकाल ली, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाल ली। लेकिन ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी तो तब निकाली जब आपको एलीलिक फ्रीक्वेंसी मालूम थी। अब क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी बतानी है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी नहीं बतानी। तब आपको क्या दोबारा से एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी और फिर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में जाने का पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालना है हम किसकी निकालना है, होमोजाइगस डोमिनेंट की। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है, जब हमने क्या किया था उस वक्त जब एलील फ्रीक्वेंसी निकाल लेते तो जितने एलील गिवन थे उसको ऊपर पुट कर रहे थे, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील जो भी हम चूज़ कर रहे हैं उसको ऊपर रख रहे थे। तो इधर भी यही करना है। इधर भी अगर हम जो है वो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाले डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट की, यानी कि कैपिटल डबल कैपिटल ए की, तो जितने डबल कैपिटल ए गिवन होंगे वो ऊपर रख देंगे। कितने गिवन है यहाँ पे हमें बस 320 गिवन है, हमने ऊपर रख दिया 320। वहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम पर्सन रख रहे हैं ऊपर, जितने पर्सन है उतने हम रख रहे हैं। यहाँ पे 320% गिवन है, हमने 320% रखे। वहाँ पे क्या कर रहे थे, एलील रख रहे थे ऊपर, और नीचे क्या रख रहे थे, टोटल एलील। यहाँ पे नीचे क्या रखेंगे, ऊपर जब पर्सन रखा तो यहाँ पे नीचे भी क्या रखेंगे, टोटल पर्सन। यहाँ पे टोटल पर्सन कितने हैं 500, तो नीचे आप क्या रखेंगे 500। आप जो है वो इसको आसान है सॉल्व करने का तरीका, आप पॉइंट दोनों तरफ से पीछे ले जाएँ। ये हो जाएगा 0.32 डिवाइड बाय 0.5। 0.5 इज इक्वल टू 1/2, हाफ। 1/2 का मतलब है 2 ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा 0.32 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 0 ज़ा 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.64। ये आपकी क्या आ गई, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। अब आपने निकालनी है हेटेरोजाइगस की, तो आप क्या रखेंगे, ऊपर जितने हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल गिवन होंगे वो ऊपर पुट कर देंगे। वो कितने हैं आपके पास 160, और नीचे कितने आपके पास 500 है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे ये दोनों आपने क्या किया, अब इसको ऐसे समझें कि 500 है, आपने इसको कैंसिल कर दिया आपस में। 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15, ऊपर कितना बचा 1 बचा। 1/5 इज 0.2, 3.2 हो गया। नीचे क्या बचा आपके पास 10, क्योंकि आपने 5 से यहाँ पे 5 10 ज़ा 50 ना, 5 10 ज़ा 50 होता है ना। नीचे 50 था और ऊपर 16 था, तो 5 10 ज़ा 50 और ऊपर 16 को कैसे डिवाइड किया, 5 3 ज़ा 15 और फिर 0.1/2। अब आपको पता है 10 है नीचे और ऊपर 3.2 है, आपको सिर्फ क्या करना है, एक पॉइंट को यहाँ लेकर आना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.32 हो गया। सही है, ये आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी आ गई, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अब आपको निकालनी है होमोजाइगस रिसेसिव की, तो जितने पर्सन गिवन होंगे वो आप रख देंगे ऊपर। कितने गिवन है आपके पास 20, नीचे कितने गिवन होंगे, टोटल कितने हैं 500। एक से 0 से दूसरा 0 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 2 1/25 आपका आंसर हो गया। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे 1/25 को? तुम एक काम करो, इसको तुम जो है वो कन्वर्ट कर दो 1, इसको तुम कन्वर्ट कर दो 0.25 में। किसमें 0.25 इज इक्वल टू व्हाट 1/4। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4। आप 4 को ऊपर भेज देंगे, है ना। और यहाँ पे आपने कितने पॉइंट पीछे लेके गए थे, आप 1 पॉइंट पीछे लेके गए थे, 2 पॉइंट पीछे लेके गए थे, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.04। आप 2 पॉइंट और पीछे ले जाएंगे तो 0.04 आपका आंसर हो जाएगा। सही है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आप इससे आप डायरेक्ट जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और अगर आपको एलीलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी दोनों मालूम करनी हो तो पहले आप एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और फिर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सही है, हमने जीन पुल के जो है वो एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया। अब मुझे आपके पास पेपर में NTS में कभी भी जीन पुल का क्वेश्चन नहीं आया हुआ, सही है, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन मिला है किसी दूसरे नोट से, तो हम उसके एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और इसकी पिक्चर नहीं आ रही तो मैं पढ़ के सॉल्व करवा दूंगा। तो क्वेश्चन कुछ यूँ है कि द फॉलोइंग जीनोटाइप्स आर फाउंड इन अ पॉपुलेशन। मतलब कि जीनोटाइप्स जो है वो 3 जीनोटाइप हैं जो कि पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, जो कि नॉर्मली आपको पता है कौन कौन से जीनोटाइप होते हैं। एक होगा आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट, एक होगा आपके पास हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और एक होगा होमोजाइगस रिसेसिव। और उनके इन्होंने क्या बता दिए, इंडिविजुअल्स बता दिए कि 70 जो है ना वो है
होमोजाइगस डोमिनेंट, 50 है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और 20 है होमोजाइगस डोमिनेंट। बात होमोजाइगस रेसेसिव। अब देखिए बात वही है, अगर यहाँ पे आपको ये नहीं बताया जाता, इन्होंने सवाल और इजी कर दिया। इन्होंने क्या किया, सवाल और इजी करते हैं। अगर आपको ये नहीं बताते कि इस जीनोटाइप के इतने लोग हैं, इस जीनोटाइप के इतने लोग हैं, आपको पता है क्या बताते हैं? आपको बताते हैं कि पिंक, ये जो है ना पिंक फ्लावर है, वो ऐसे बताते हैं। ये भी क्या है, पिंक फ्लावर है। पहले वो बताते हैं पिंक फ्लावर है। टोटल पिंक फ्लावर कितने हैं वो कहते हैं 70 और 50 120 जो है वो टोटल पिंक फ्लावर है, और वाइट फ्लावर जो है वो सिर्फ 20 है। फिर वो बताते हैं कि 120 में से 70 जो है वो होमोजाइगस है और 50 जो है वो हेटेरोजाइगस से। पहले हमने ऐसे किया था, लेकिन इस बार इन्होंने सवाल और इजी कर दिया। इन्होंने डायरेक्ट जीनोटाइप बताते कि इस जीनोटाइप के 70 लोग हैं, हेटेरो के 50 लोग हैं और होमो रेसेसिव के 20 लोग हैं। अब ये पूछना क्या चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं एलील फ्रीक्वेंसी। क्या पूछना चाह रहे हैं? एलील फ्रीक्वेंसी। एलील फ्रीक्वेंसी मतलब होमोजाइगस एलील, सॉरी डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील कितने कितने पाए जाते हैं। आपको पता है कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले आपने एलील्स को डबल करना पड़ेगा, है ना। आपको पहले पता होना चाहिए कि ए एलील कितना है, डोमिनेंट एलील कितना और रेसेसिव एलील कितना है। पता है यहाँ पे डोमिनेंट एलील कितना और टोटल एलील कितना है, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बताएं डोमिनेंट एलील कितने हैं। यहाँ पे कितने हैं? 70 एक हैं, 70 एक हैं। इंडिविजुअल 70 है, लेकिन एक इंडिविजुअल में डबल एलील होते हैं, 2 एलील होते हैं ना। तो 70 इंडिविजुअल में 140 एलील होंगे, तो यहाँ पे कितने 140 एलील होगा। सही है, 140। इसी तरह से इधर भी क्या होगा, 50 जो है वो डोमिनेंट एलील और 50 जो है वो रेसेसिव एलील है। तो यहाँ पे जो है वो ए कितने, यहाँ पे 140 है और यहाँ पे कितने डबल कैपिटल ए कितने हैं 50 है। तो 140 और 50 कितने हो गए 190 वाली बात समझ में आई कि यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअल थे 70, लेकिन एक इंडिविजुअल के अंदर 2 एलील्स होते हैं। तो 70 इंडिविजुअल के अंदर 140 एलील होंगे, और वो 140 के 140 कैसे हैं, डोमिनेंट है। इसी तरह से यहाँ पे 50 लोग हैं, लेकिन इन 50 लोगों के अंदर 100 एलील होंगे, लेकिन 100 में से 50 कैसे होगा, 50 डोमिनेंट होगा और 50 रेसेसिव होगा। तो टोटल डोमिनेंट कितने होगा, 140 और 50 190। तो डोमिनेंट एलील टोटल 190 हो गए। इसी तरह से अब होमोजाइगस। अब बताओ यहाँ पे कितने एलील हैं होमोजाइगस, यहाँ पे इंडिविजुअल कितने 20, लेकिन 20 के अंदर एलील कितने होंगे 2 एलील। 20 के अंदर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 40 एलील होंगे। 40 के 40 कैसे होंगे, रेसेसिव 40 के 40 रेसेसिव। और यहाँ पे कितने रेसेसिव थे 50, तो 40 और 50 90। तो यहाँ पे रेसेसिव एलील कितने हो गए 90। और टोटल एलील कितने हैं, टोटल एलील कैसे निकालते हैं, टोटल इंडिविजुअल मल्टीप्लाई बाय 2। टोटल इंडिविजुअल कितने हैं 70 और 70 140। टोटल लोग कितने 140 है, और 140 लोगों के अंदर कितने एलील होंगे 280। सही है, ये बात समझ आ गई। अब तुमने ये पहले सबसे पहले जो है ना ये निकाल लिया, फ़ौरन से सवाल पढ़ा और फ़ौरन से ये निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आंसर निकालेंगे। आंसर निकालने का तरीका क्या है, आपने अगर डोमिनेंट निकालेंगे पहले आप लिखेंगे डोमिनेंट कितने, डोमिनेंट कितने यहाँ पे हमारे पास 190, उसको डिवाइड करा देंगे टोटल से, ये कितना है 240। इसी तरह से आप जो है वो रेसेसिव के 280। इसी तरह से आप जो है वो किसका निकालेंगे, रेसेसिव का निकालेंगे। रेसेसिव कितना है 90 और नीचे 280। अब आप देखिए सॉल्व करने में आसानी किसको हो रही है, जिसको आपको लगे सॉल्व करने में आसानी है उसे सॉल्व कर लें, आंसर जो है वो आपको निकल जाएगा। अगर ऐसे ये इसको पहले सॉल्व कर लो, कैसे, ये इससे कैंसिल हो गया, 9 की टेबल पढ़ो, 3 की टेबल पढ़ो, 3 दा 9 और 3 8 दा 27, 3 9 दा 27.3, ये आ गया। फिर 3 1 दा 3 और यहाँ पे क्या आएगा 3 3 9 और 3 1 दा 3, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.1 आंसर आ जाएगा। फिर आप इसको उल्टा कर देंगे, या फिर नहीं 1 और 3 आया ना, 1 और 3 कितने के बराबर होता है 0.33 के बराबर होता है। तो आपके पास रेसेसिव कितने होगा 0.33 आपके पास होगा रेसेसिव एलील, या फिर आपके पास 30% क्या हो गया रेसेसिव एलील, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 70% या फिर 0.7। ये कैलकुलेशन समझ में आए तो दोबारा करवा देता हूँ। देखो 90 डिवाइड बाय 280, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 दा 9, 3 9 दा 27, एक बचा 1 over 3 इज़ 0.3, तो 9.3 हो गया। फिर दोबारा 3 टेबल पड़ी, 3 1 दा 3 और यहाँ पे 3 3 दा 9, डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख लो क्योंकि एमसीक्यू में वेरिएशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे क्या हो गया नीचे 1 over 3, यहाँ पे 1 बचा, नीचे क्या बचा
3 बचा और 1/3 इज इक्वल टू पॉइंट 0.33 है ना। तो आपके पास जो है वो रेसेसिव एलील की प्रोपोर्शन कितनी आ गई 0.3 या फिर 30%, और डोमिनेंट एलील कितना हो जाएंगे 70 या फिर 0.7%। ठीक है।